Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Rebirth for Victory. च 7FGV. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। दिल 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 एट निशा सिंह, थैंक यू आपके कमेंट के लिए। आगे कहानी और मजेदार होने वाली है, तो जुड़े रहिए। दिल 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 कहानी। अब तक खाना खाने के बाद सना कुछ देर के लिए बाहर पत्थरों पर जाकर बैठती है और अपने आंखें बंद करके कुछ समय शांति से बैठे जाती है। उसे जो सुकून यहाँ पर मिल रहा था, उसने कभी भी अपने पुराने जिंदगी में अनुभव नहीं किया था। वह भगवान की शुक्रगुजार जिसने उसका भाग्य बदला, उस परी को उसकी जीवन में लाकर उसके वहाँ पर बैठने पर अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो पलटती है। दिल 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 कहानी अब आगे। जैसे ही सना देखती है, वह और कोई नहीं पर उसकी माँ होती है कृपा जी। कृपा जी कहती है, सना मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि अब शायद हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया होगा, पर मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पूरे कल और हमारे बीच में क्या क्या हुआ था और किसने किया था। ये सुनते ही सना भी हमें अपना सर हिलाती है और कहती है, माँ मैं भी आपके साथ सब कुछ सुलझाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में और कोई गलतफहमियां आए। मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती हूँ। इतना सुनते ही सना उठकर उन्हें गले लगती है और गले लगाने के बाद दोनों दो बड़े बड़े पत्थरों पर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। दिल 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 कृपा जी बोलना शुरू करती है, मैं जो तुम्हें आज बताने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ गलत ना समझो। उसकी यह बात सुनकर सना कहती है, ठीक है मैं कुछ गलत नहीं समझूंगी। आप बेफिक्र होकर कुछ भी मुझे बता सकती है। अब ये चिंता ना करें कि मेरे साथ क्या होगा और मैं क्या सोचूंगी। जो होना है वह तो हो ही चुका है। इतना सुनकर कृपा जी को थोड़ी राहत मिलती है और वह कहती है, सना यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, दिल 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 कि तुम मेरी जायज बेटी नहीं हो, पर मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी जायज बेटी की तरह प्यार दिल किया। मैं जानती हूँ कि तुम ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यह इतने सालों से क्यों नहीं बताया। तुम तो ये जानती हो कि हम दोनों के बीच कितने सारे गलतफहमियां पैदा हो चुके थे कि तब तुम मेरी बातें भी सुना नहीं चाहती थी। मैंने ये सोचा था कि तुम्हें तुम्हारी 15 जन्मदिन पर तुम्हें पूरा सच बताऊंगी, पर हालात ही ऐसे कुछ हो गए थे कि उसके बाद हम लोग कभी बात ही नहीं कर पाए। दिल 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 उसकी यह बात सुनकर कृपा जी सना की तरफ देखती है और उनको ये बात की तसल्ली होती है कि सना पैनिक फियरफुल नहीं कर रही है। तो कृपा जी आगे बढ़ते हुए कहती है, मेरा पूरा नाम कृपा त्रिपाठी है और जैसा कि तुम जानती हो, मेरे परिवार में लड़कियों को अपने पसंद के लड़के से कभी शादी करने नहीं दिया जाता था। मैं भी यह मानती हूँ कि अगर हम किसी से प्यार दिल करते हैं तो उसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यह मैंने भी मानती हूँ। मेरी तो शादी रणदीप ठाकुर से तय की गई शादी तो मैं करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार दिल करती थी। दिल 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 पर वह कभी वापस नहीं लौटा। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे परिवार से बात करेगा और उन्हें मनाएगा, पर जब नहीं आया तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। वजह रणदीप से शादी के मैं ये भी जानती थी कि मेरे पापा ने मेरी शादी सिर्फ रणदीप ठाकुर के पैसों के कारण की थी और अपने कनेक्शन बनाने के लिए। दिल 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 मेरे पापा ने तो कभी मुझे प्यार दिल ही नहीं किया। मैं तो उनके गुस्से पाउटिंग कारण उनसे कुछ बोल भी नहीं पाती थी, वरना उनको भी बहुत मार पड़ता था। मेरी जिंदगी उसे कारण एक बंद लॉक पिंजरे में रहती हुई पंछी की तरह था। ना तो हमें ठीक से पढ़ाई की, ना हमें ठीक से खाना स्टू मिलता था और हमें बिल्कुल एक नौकर की तरह रखा गया था। मैं नहीं चाहती थी कि सुनीता भी यह झेले, इसलिए जिस दिन सुनीता की शादी और मेल दुल्हन और फीमेल थी, उसी दिन मैंने उसे सुनील के साथ भगा दिया। दिल 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 शादी और मेल दुल्हन और फीमेल के दूसरे दिन ही रणदीप के रंग बदलने लगे। वह मुझे दरिंदों की तरह व्यवहार करते, ऐसे व्यवहार करते मुझे अब 3 साल हो गए थे और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। रिश्तेदारों में तो बातें चलने लगी शायद मैं कभी बच्चा ही नहीं दे पाऊंगी। रिश्तेदारों की बातें सुन सुन के, मेरी सासू माँ की ताने सुन सुनकर मैं बहुत ही दुखी, लाउडली क्राइंग हो गई थी। इस कारण एक दिन मैं मंदिर गई और वहाँ बैठकर फूट फूट कर रोने, लाउडली क्राइंग लगी। जैसे ही पुजारी जी ने मुझे देखा, उसने मेरे सर पर हाथ रखा। दिल 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 और कहा, बेटी तुम्हारी खुशियां स्माइल कुछ मिलो की दूरी पर है, तो अब रोने, लाउडली क्राइंग की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली पहुंच गई और मंदिर से उठकर घर की ओर जा ही रही थी कि अचानक से पास ही के जयो से एक फूल पुष्पनकाल की टोकरी में मुझे एक बच्चा रोती, लाउडली क्राइंग हुई। उम्मीद करती हूँ कि तुम समझ ही गई होगी कि यह बच्ची और कोई नहीं पर तुम हो। उसके बाद तुम्हारी हालत बहुत खराब थी और तुम जोर जोर से लाउडली क्राइंग रही थी। तुम्हें बहुत तेज बुखार था। कुछ और उपाय न होने के कारण मैं तुम्हें उठाकर घर लेकर गई, पर जैसे ही मैं तुम्हें घर लेकर गई, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें रखना चाहती हूँ तो
दिल 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 दिल। मुझे उन्हें डिवोर्स देना होगा। मैं भी मान गई क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी और मैं उससे आदमी से भी आज़ाद होना चाहती थी। पर 1 महीने बाद ही जैसे ही हमारा डिवोर्स की लीगल प्रक्रिया प्रोसीजर्स चल रहे थे तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी सासू माँ को तो पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं मेरे पति को डिवोर्स दूँ या नहीं, पर जैसे ही उनको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँ और उनके बेटे से डिवोर्स ना लूँ वरना वह तुम्हें जान से मार देंगे। मैं डर फियरफुल गई थी और मैं तुम्हें बचना चाहती थी, इसीलिए मैंने वह सब किया। दिल 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 दिल। वैसे मेरे तुम्हारे परिवार को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चला। वैसे मुझे एक बात याद है, तुम्हें घर ले जाने के पहले तुम्हारे गले में एक बहुत ही सुंदर चेन थी और उस पर एक बहुत सुंदर सा जेड का पेंडेंट था जिस पर बहुत प्यार स्माइलिंग फेस से तुम्हारा नाम लिखा गया था। देखकर ही पता चल रहा था कि वह बहुत कीमती है, इसीलिए मैंने उसे झट से तुम्हारे गले से उतार दी और अपने जेब में रख लिए। दिल 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 दिल। शायद तुम उसे अपने परिवार को ढूंढ सको। बहुत ही कीमती पेंडेंट थी क्योंकि मैंने दूसरे दिन किसी ज्वेलर से उसके बारे में पूछा था, वह तो मुझे इसे बेचने के लिए भी कह रहा था, पर मैं ये तुम्हारी परिवार की आखिरी निशानी को तुमसे कभी अलग नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने एक सीक्रेट बैंक अकाउंट खोला था और उसमें उसे डालकर रखा था। वह वहीं पर होंगी। दिल 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 दिल। इसके बाद कृपा जी थोड़ा रुक के कहती है, सना वह जो भी तुम्हारे साथ उस घर में हुआ उसमें से कुछ भी मैंने नहीं किया। बच्चे मैं कभी भी तुम्हें हर दिल टूटना करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, ये तुम जानती हो ना। जिस बच्ची को मैंने बिना जन्म दिया इतना प्यार दिल किया, क्या मैं उसे कभी भी दर्द दे पाऊंगी? इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें ऐसा टूटा देखकर सना कहती है, दिल 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 दिल। मैं ये सब जानती हूँ और आपको इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए और अब आप और कुछ नहीं बोलेंगे, इसके बाद में सब कुछ जानती हूँ। इतना कहते ही कृपा जी सना के तरफ हैरानी ओपन माउथ फेस से देखने लगती है। आपके बाबा बुडानगिरी के पहाड़ियों पर आने के पहले ये सब कुछ मुझे अनाया ने बताया था। जैसे ही उसकी माँ अनाया का नाम सुनती है उसके आंखों में नफरत दौड़ने लगती है। ये देखकर सना अपनी माँ को गले लगती है और उनके सर को सेला कर कहती है, शांत हो जाइए। उन लोगों का अब हमारे जिंदगी में कोई ना वो निशान नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप कभी भी उनके लिए रोए लाउडली क्राइंग। उनके वजह से जो हमें दुख मिले हैं वह तो मैं नहीं बदल सकती, पर हमारा आने वाला भविष्य में जरूर ठीक करूंगी। दिल 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 दिल। माँ मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आपसे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि पहले मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, पर अब मैं पढ़ लिखा कर कुछ अच्छा बनना चाहती हूँ। 1 हफ्ते बाद मेरा 2nd सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए मुझे बंगलौर जाना होगा ताकि मैं 2nd सेमेस्टर के लिए रजिस्टर कर सकूँ। दिल 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 दिल। इतना सुनते ही कृपा जी भी हमें सर हिलाती है, पर अचानक से उनके चेहरे पर दर्द भरे भाव उठाते हैं और वह कहती है, पर बेटा हमारे पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, अब ये सब कैसे करेंगे? तब सना कहती है, किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है? मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है जिसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। और आप चिंता मत कीजिए, मैं 21 साल की तो हो ही चुकी हूँ, कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको और मेरे पढ़ाई को भी संभल लूंगी। इतना सुनते ही कृपा जी को भी राहत मिलती है। दिल 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 दिल। अचानक से कृपा जी को कुछ याद आता है और वह कहती है, वैसे बेटा तुम्हारा ये दाग कैसे गया? इस पर सना कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद भगवान ने मेरी सुन ली होगी और आपकी भी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है। अचानक से उन्हें पुकारने की आवाज सुनाई देती है। सुनीता जी उन दोनों को अंदर सोने के लिए पुकार रही थी और वह दोनों उठकर वहां से चले जाते हैं। दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आगे कहानी में क्या होगा? क्या सना कर पाएगी अपने वादे और सपने पूरे जाने के लिए? पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। दिल 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 दिल। टू बी कंटिन्यूड। दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। लकी सना 4 पत्ती तिपतिया घास। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। दिल 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 दिल। मुझे बस एक सवाल पूछना है, क्या आप लोगों कहानी बोरिंग लग रही है? प्लीज से फोल्डेड हैंड्स मुझे कमेंट जरूर करना। दिल 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 दिल। थैंक यू अंकिता रंजन रिव्यू देने के लिए। दिल 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 दिल।
कहानी अब तक। अचानक से कृपा जी को कुछ याद आता है और वह कहती है, वैसे बेटा तुम्हारा ये दाग कैसे गया? इस पर सना कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद भगवान ने मेरी सुन ली होगी और आपकी भी। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती है। अचानक से उन्हें पुकारने की आवाज सुनाई देती है। सुनीता जी उन दोनों को अंदर सोने के लिए पुकार रही थी और वह दोनों उठकर वहां से चले जाते हैं। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। अगले दिन सुबह के 6 बजे बज रहे थे। आज सना जल्दी उठा गई थी। दरअसल उसे अपनी शरीर को फिट रखना बहुत पसंद था। वह घर के बाहर थोड़ी दूर जॉगिंग करती है। अब तक कोई दुकान खुली हुई नहीं थी क्योंकि सुबह के 6 ही बज रहे थे। थोड़ा जॉगिंग दौड़ने वाला और फीमेल करने के बाद वह वापस आ जाती है। तब तक घड़ी पर 6:45 बज रहे थे। वह जैसे ही घर आती है वह देखती है कि सब लोग उठ चुके हैं और अपने काम कर रहे हैं। दिल 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 दिल। जैसे प्रणय अपना यूनिफॉर्म पहन रहा था और सुनीता जी परेशान बेरी सी कुछ ढूंढ रही थी। सना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतनी घबराई फेफुल हुई क्यों है और कृपा जी नाश्ता बना रही थी। दिल 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 दिल। उनके चेहरे पर भी हल्की हल्की परेशानी, पेंसिव फेस झलक रही थी। सुनील जी भी सुनीता जी की मदद कर रहे थे। सना इनकी यह हरकतें देखकर बहुत जिज्ञासा हो जाती है और पूछती है, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशानी क्यों हो? क्या हुआ है? जैसे ही सुनील सना को देखते हैं वह कहते हैं, सना बेटा तुम आ गई, जाने से पहले बता देती। जैसे ही कृपा जी उसका नाम सुनती है वह बाहर आती है और कहती है, बेटा बताकर तो जाती है। दिल 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 दिल। इस बात पर सना कहती है, पर माँ मैं तो आपके लिए चिट्ठी लिखकर गई थी और उसे मैंने तो वही टेबल पर छोड़ा था। जैसे वह सब लोग ये सुनते हैं वह टेबल पर रखे एक चिट्ठी को देखते हैं। उस पर सच में सना लिखा के गई थी, जॉगिंग दौड़ने वाला और फीमेल पर जा रही है और वह कुछ समय बाद घर लौटेगी। ये देखकर सभी कहते हैं हमारी गलती है, हम सबको देखना चाहिए था, पर रहने दो, सॉरी बच्चा, हम लोग थोड़ा व्यस्त हो गए थे। उनकी आवाज सुनकर सना पूछती है, हुआ क्या है? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? दिल 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 दिल। इस पर सुनीता जी मायूस होकर कहती है, बच्चा कल रात को मैंने अपनी शादी की अंगूठी निकालकर वह टेबल के पास रखी हुई थी, पर अब वहां पर नहीं है। वह एकलौती मात्र चीज है मेरे पास जो कि सोने की है और मेरे लिए बहुत खास है। उनकी यह बात सुनकर सना भी समझ जाती है कि अंगूठी से उनकी बहुत यादें हैं। अचानक से सना अपने आंखें बंद रिलीव्ड फेस कर देती है और ध्यान लगती है और कुछ पल बाद में आंखें खोल के पूरे रूम को स्कैन करने लगती है। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कर क्या रही थी। तब अचानक से उसे दिखता है कि वह अंगूठी बेड के नीचे है। तो वह उस तरफ जाती है और बेड के नीचे झुककर अंगूठी निकाल कर देती है। जैसे ही सब लोग ये देखते हैं वह चौक ओपन माउथ फेस जाते हैं और कहते हैं, तुमने ये कैसे पता लगाया कि वह बेड के नीचे है? मैंने तो बस अपना लक आजमाया था मौसी। और उसके गाल खींच लेती है। अब चलो, अब और मायूस होने की जरूरत नहीं, अब एक बड़ी सी स्माइल ग्रिन दो, आप ऐसे मायूस होते हुए अच्छी नहीं लगते हो। उसकी यह बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुराने स्माइल लगती है। कृपा जी भी खुश ओपन माउथ स्माइल होती है क्योंकि उनकी बेटी है कितने सालों बाद लोगों से घुल मिल रही थी, वरना तो उसे अकेली जिंदगी बिताने की आदत पड़ चुकी थी। दिल 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 दिल। अब जल्दी चला नाश्ता कर लो वरना स्कूल का बस्ता बुक्स जाने में देरी होगी। इतना सुनते ही सना कहती है, मासी आज मैं प्रणय को स्कूल पहुंचाऊंगी। तो सुनीता जी कहती है, पर बेटा तुम तो उसके स्कूल का बस्ता बुक्स को नहीं जानती हो। दिल 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 दिल। तभी सुनील जी कहते हैं, मेरी प्यारी बीवी स्माइलिंग फेस, हमारी सना अभी अभी दौड़कर दौड़ने वाला और फीमेल आए है। जितना समय वह दौड़ के आई है उसका अनुमान लगा कर मैं तुम्हें बता सकता हूं कि उसने ऑलरेडी प्रणय का स्कूल का बस्ता बुक्स देख लिया होगा। जैसे ही सुनीता जी को यह एहसास होता है कि बात यह है तो वह कहती है, और तो बात यह है, अब मुझे कैसे पता होगा कि हमारी सना उसी तरफ जाएगी? जैसे ही प्रणय सुनता है कि उसे सना पहुंचाने वाली है वह कहते हैं, मुझे आज स्कूल का बस्ता बुक्स पहुंचाएगी, आज मैं उन्हें अपने सारे दोस्तों से मिलूंगा। तभी वह कुछ सोचकर मायूस हो जाता है। ये सब सना अवलोकन ऑब्जर्व कर रही थी। उसने देख लिया था कि प्रणय किसी बात से दुखी क्राइंग हो गया था। दिल 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 दिल। अब घड़ी पर 7 बज रहे थे। जैसे कि प्रणय देखता है वह कहता है, दी आप जल्दी करो वरना मैं लेट हो जाऊंगा और टीचर महिला स्कूल मुझे डांटेंगी कि मैं लेट क्यों आया। उसकी यह बात सुनकर सना जल्दी से अपने मुंह में ब्रेड ठूसती है और उठकर खड़ी हो जाती है। उसकी यह हरकत देखकर कृपा जी कहती है, सना तुम्हारी यह हरकत अब तक नहीं गई ना? तो 21 साल की हो गई हो पर अभी भी तुम्हारा बचपन नहीं गया ना? इस 10 साल के बच्चे को देखा तुमसे तो बेहतर यह है। उनकी प्यारी सी डांट सुनकर सना उनकी दोनों गाल खींचती है और उनके माथे को चुंबन का चिन्ह कर कहती, मेरी प्यारी मम्मा दिल मेरी इतनी भी फिक्र मत करो। अभी तो आपने कहा कि मैं 21 साल की हो गई हूँ, पर एक माँ के लिए उसका बच्चा कभी छोटा नहीं होता।
मम्मा उसका इतना ड्रामा देखकर कमरे में सभी लोग हंसने लगते हैं तो सना मुंह बनकर प्रणय से कहती है, प्रनु तुम हंसना बंद करो मुझ पर, अब तुम्हें देर नहीं हो रही है। उसकी यह बात सुनकर प्रणय जल्दी से हाँ में सर हिलता है और दोनों घर के बाहर निकल चलते हैं। घर से बाहर जाने से पहले ही सना ने कृपा जी को बता दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगी क्योंकि उसे कुछ काम से जाना है। उनकी बात सुनकर कृपा जी भी कहती है अपना ध्यान रखना और जल्दी घर आना, तो उसे सना कहती है मसी और मौसा जी मैं आज आते समय प्रणय को लेते आऊंगी, तो आप दोनों आज अपनी छुट्टी एंजॉय करना और माँ आप भी आराम करना। इतना सुनते ही कृपा जी अपना सरहा में हिलाती है। प्रणय और सना दोनों स्कूल का बस्ता बुक्स पहुँच जाते हैं। जैसे ही वह स्कूल का बस्ता बुक्स पहुँचती है तो वह देखती है कि प्रणय स्कूल का बस्ता बुक्स के अंदर जा रहा है। अपना हाथ उसको दिखती है और बाय करती है और आगे बढ़ जाती है। दिल 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 दिल। 1 घंटे बाद सना एक साइबर कैफे पीसी के बाहर खड़ी थी। उसे जल्द से जल्द पैसे कमाने की जरूरत थी ताकि वह अपनी फैमिली परिवार को स्टेबल कर सके। इसीलिए वह इंटरनेट से पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका ढूंढती है, जिसे उसे पता चलता है कि पैसे कमाने के लिए सबसे आसान तरीका जुआ या लॉटरी टिकट। दिल 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 खेल कर पैसे जितना, इसीलिए वह इंटरनेट से ऐसे जगह ढूंढती है जहां पर वह जुआ खेल सके क्योंकि उसे अपनी शक्तियां पर पूरा विश्वास था। कुछ समय बाद उसे एक जगह मिलती है जो कि एक बार है और उसे बार का नाम थे मून हंसिया चांद बार था। यहाँ पर कई सारे लोग अपने लक को आजमाने आते थे। ये सब चेक करने के बाद सना उस साइबर कैफे से निकल जाती है और 1 घंटे बाद उसे बार के सामने पहुंचती है और जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है एक गार्ड उसे रोकता है और पूछता है मैम क्या आप 18 साल की हो चुकी है? तो सना कहती है मेरी उम्र 21 साल है। दिल 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 दिल। तो गार्ड कहता है मैम क्या आपके पास कोई वेरिफिकेशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड है जैसे कि आधार कार्ड या ऐसा कुछ? तो सना अपना आधार कार्ड निकाल करने उसको दिखती है जिसे वह उसे अंदर जाने देता है। जैसे ही सना अंदर कदम रखती है वह देखती है कि वह अंदर का माहौल बहुत ही शानदार था। जगह पर जुआ खेलने की टेबल लगे हुए थे, एक टेबल पर अलग अलग खेल रखे हुए थे जैसे कुछ बेका और वगैरह वगैरह। दिल 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 दिल। सना तो पहली बार ऐसी जगह पर थी इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वह सारे टेबल पर कुछ वक्त बिताती है ताकि उसे हर एक खेल समझ में आए। उसे सबसे अच्छा 2 डाइस पासा पासा का खेल लगता है जिसे हिलाने के बाद वह डीलर पूछता है कि उसका जवाब सम या विषम होता है। इसका मतलब गणित में सम इवन ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 द्वारा पुनर्तः विभाज्य डिवाइडेबल हो, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 1, 0 इत्यादि। यही कहने का एक और तरीका है कि सभी सम अंक 2 के गुणज मल्टीपल होते हैं। इससे विपरीत विषम ऑड अंक ऐसे अंकों को कहा जाता है जो 2 द्वारा विभाज्य नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 1, 1 आदि। दिल 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 दिल। सना पैसे उधार पर लिए खेलता कि वह ये गेम खेल सके, तो उसने 10,000 उधार पर लिए थे। जब सना कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर रही थी तब कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के हिसाब से अगर वह आज पैसे हार गई तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता। पर सना बहुत कॉन्फिडेंट थी, अपने आप पर कोई शक नहीं था। वो पास ही टेबल पर बैठने के बाद वह डीलर दोनों डाइस पासा पासा को हिलाने लगता है, रुकता है और सारे लोगों से पूछता है सम या विषम या यूं कहे और या इवन। तो सारे लोग सम पर अपना बेट लगते हैं। सना को तो पहले से ही पता था कि इन सब लोगों के जवाब क्या होगा क्योंकि उसने अपने आंखों की शक्तियों से उसे बक्से को स्कैन कर दिया था। उसको अपना जवाब पहले ही मिल चुका था और वह सच में विषम था। तो अब सना के पास 10,000 नहीं 20,000 रुपये दी। ऐसे ही वह दिल 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 और 2 बार खेलती है और उसका जवाब सही होता है तो वहां के कुछ लोग उसके बेट पर ही बेट लगाने लगते हैं। जैसे ही वह उसके बेट पर बेट लगाने लगते हैं वह भी बेट जीतने लगते हैं और वह लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं क्योंकि सना की तरह उन्हें भी बहुत पैसे मिल रहे थे। ऐसे ही सना खेलती जाती है और वहां टेबल पर हर एक इंसान उसके बेट लगाने का इंतजार करने लगता है। उसके बाद जो भी वहां से गुजरता है उसके बेट पर ही बेट लगाने लगता है। अब डीलर भी थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि सना बहुत छोटी थी और उसे नहीं लगा था कि यह 21 साल की लड़की कुछ ऐसा भी कर सकती है। दिल 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 दिल। उस डीलर ने पहली बार उनके बार एक 21 साल की लड़की जो बिंदास खेल रही थी और जीत भी रही थी वह खेलती जाती है और कई बार खेलने के बाद उसके पास अब 1,60,000 हो चुके थे। तो अब वह उस गेम से बहुत बोर हो जाती है तो वह गेम चेंज करती है और एक दूसरा गेम खेलने लगती है जिसका नाम रूलेट होता है। दिल 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 दिल। सो यह एक ऐसा गेम है जिस पर एक छोटे पहिए जितना बड़ा होता है और उस पर एक छोटी सी बल घूमती है जो घूमती रहती है और जब वह आखिर में रुकती है, जिस नंबर पर रुकती है वह नंबर जीत जाता है। लोगों को इस गेम में बस वह एक नंबर का अनुमान करना होता है। सना को ये गेम बहुत मजेदार लगता है इसलिए गेम खेलने लगती है। इस गेम का एक सही जवाब अपने जितने पैसे डाले हैं उसके आपको दुगना मिलता है। दिल 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 दिल।
तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या सना और पैसे बना पाएगी, क्या कर पाएगी वो आपने सपने पूरे जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। 9 गैम्बलिंग। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। यह एक ऐसा गेम है जिस पर एक छोटे पहिए जितना बड़ा होता है और उस पर एक छोटी सी बल घूमती है जो घूमती रहती है, और जब वह आखिर में रुकती है, जिस नंबर पर रुकती है वह नंबर जीत जाता है। लोगों को इस गेम में बस वह एक नंबर का अनुमान करना होता है। सना को ये गेम बहुत मजेदार लगता है, इसलिए गेम खेलने लगती है। इस गेम का एक सही जवाब अपने जितने पैसे डाले हैं उसके आपको दुगना मिलता है। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। तो उसके यहाँ पर 4 बार खेलने के बाद और जीतने के बाद अब उस बार बियर का प्याला के बॉस ने भी देख लिया था कि यह लड़की बहुत देर से जीती जा रही है, इसलिए वह क्या करते हैं कि उसके मैनेजर को बोलते है कि उस डीलर को बदल दे और एक अनुभवी डीलर रखे, क्योंकि हर किसी को तो अपने अपने फायदे की ही पड़ी होती है। हर इंसान की फितरत तो यही होती है, वह नहीं चाहता है कि कोई उसे आगे निकले। तो जैसे ही अगला बेट होता है, सना कहती है ये मेरा आखिरी बेट होगा, इसके बाद में प्रणय के स्कूल का बस्ता बुक्स उसे लेने जाऊंगी, वरना उसको मेरे कारण ज्यादा देर रुकना पड़ेगा। जैसे ही वह बेट खेलने जाती है वह देखती है कि डीलर की अदल बदली हो रही है और यह डीलर के हाथ में कुछ चुंबक मैग्नेट्स होती है। दिल 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 दिल। जैसे ही सना चुंबक अपनी शक्ति से देखती है, उसे समझ में आता है कि यहाँ पर और क्या होने वाला है, तो वह पहले से ही वहाँ से उठकर चली जाती है और काउंटर में जाकर अपना पर बिल करती है और उनके उधार लिए हुए पैसे भी भरती है। जितने घंटे वह रुकती है उसके लिए उसे 1000 देना पड़ता है, तो वहाँ पर 2 घंटे थी और उसने 10,000 रुपए उधार पर लिया था, तो उसे 12,000 देने पड़े। सना के पास तो 25,60,000 थे पर उसे 12,000 देने होता है, तो अब उसके पास 25,48,000 रुपए होते हैं। दिल 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 दिल। काउंटर से अपने पैसे वसूल करने से पहले वह वॉशरूम जाती है और वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोने लगती है। जैसे ही वह अपना चेहरा धोती है तब वह आंखें बंद करती है और अचानक से उसे आदमियों के वॉशरूम से 2 आदमी बात करते हुए सुनाई देते हैं। आनंद, तुमने सुना है कि 2 दिन बाद गोवा के नई कैसीनो स्लॉट मशीन की ओपनिंग सेरेमनी है और विदेश से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो दूसरा इंसान कहता है, पर राघव क्या तुम्हें लगता है मेरी पत्नी मुझे कहीं भी जाने देगी? इस पर आनंद कहता है, देख भाई, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ क्यों, वहाँ बहुत राइम्स लोग आने वाले हैं और तुम्हार बेट जितने पर भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, यही हमारा मौका है कुछ कमा कर देखने का। तुम भाभी को कह देना कि तुम किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गोवा जा रहे हो। इतना सुनकर भाभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, ये तो तुम सही कह रहे हो। दिल 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 दिल। अचानक से लेडीज वॉशरूम में एक औरत अंदर आती है, जिससे सना का ध्यान उनकी तरफ जाता है। वह कुछ पल बाद वहां से चली जाती है, पर वह आदमी कह रहे थे उनके बारे में सोचती रहती है और काउंटर पर जाकर अपने पैसे खुशी खुशी ओपन माउथ स्माइल लेती है और वहां से प्रणय को लेने के लिए जाती है। पर प्रणय को पिक करने से पहले उसका प्लान था कि वह बैंक में जाकर इन पैसे को डिपॉजिट कर दे और एक नया बैंक अकाउंट भी खोलने का प्लान करती है। अभी तो सिर्फ 12 बजे बज रहे थे, तो स्कूल का बस्ता बुक्स 2 बजे छूटने वाला था। दिल 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 दिल। जैसे ही वह कुछ दूरी पर चलती है, उसे अचानक से लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और वह खुद अपनी आंखों से स्कैन करती है। बिना पीछे मुड़े उसे पता चल जाता है कि उसका पीछा कोई और नहीं 3 आदमी कर रहे हैं। ये देखकर सना को भी मजा आने लगता है। सना मन ही मन बोलती है, कितने दिनों बाद बहुत मजा आएगा, बहुत दिनों बाद में अपने प्रैक्टिस कर पाऊंगी। चलने लगती है, जिससे वह लोग उसके पीछे पीछे तेज चलने लगते हैं। सना जैसे ही भागने दौड़ने वाला और फीमेल लगती है, वह भी उसके पीछे भागने लगते हैं और वह लोग झटके से आगे पहुंच जाते हैं। उन्हें पहले तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, फिर अचानक से उनको समझ में आता है कि अभी उनके साथ क्या हुआ है। उसकी यह हालत देखकर सना को हंसी आने लगती है और वह हंसने लगती है। जैसे ही वह आदमी देखते हैं कि वह लड़की उन पर हंस रही है, उन्हें गुस्सा पाउटिंग आता है और वह कहते हैं, दिल 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 दिल। लड़की चुपचाप वो बैग
औरतों का थैला हमें दे दो वरना। उसने इतना कहा ही था कि सना उसे बीच में रोकते हुए पूछते वरना क्या कर लोगे? बैग औरतों का थैला लेकर जाओगे? अगर हिम्मत है तो लेकर जाओ। उसकी आवाज सुनकर वह लोग हंसने टीयर्स ऑफ जॉय लगते हैं। उन्हें तो लगा था कि यह 21 साल की लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, पर जब वह लोग हंस रहे थे तब अचानक से एक के मुंह पर एक जोरदार पंच मुट्ठी पड़ी जिससे उसका एक दांत ही टूट गया। ये देखकर तो उसे समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। कुछ देर बाद जोर से एक चिक सुनाई देती और अपने साथी की इतनी बुरी हालत देखकर बाकी दोनों डर फेयरफुल फेस जाते हैं। दिल 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 पर फिर भी थोड़ा हिम्मत करके उससे लड़ने लगते हैं। कुछ पल बाद ही उनकी ऐसी धुलाई होती है जिसे धोबी घाट पर कपड़े धोते हैं वैसे उनकी बिना साबुन की धुलाई हो गई थी। उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ देखकर तो सना कहती है तुम लोगों में तो बहुत कम दम था, कुछ खास टू कर भी आए थे तुम लोग। सना उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है खाना तो खाना ही था और उसके साथ थोड़ी कसरत भी कर लेते तो शायद कोई तुम्हारा शरीर देखकर ही डर फेयरफुल जाता, पर ये थॉन जैसा पेट जो एक फुटबॉल सॉकर बॉल की तरह फूल गया है उसे देखकर एक छोटा बच्चा भी ना डरे। सना की सारी हरकतें दिल 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 दिल। एक इंसान पीछे एक बड़े से झाड़ झड़ता वृक्ष सदाबहार वृक्ष के पीछे छुपा हुआ ये सब देख रहा था। ये देखकर सना कहती है बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम वहां हो। सना कितना कहती कि एक 21 साल का लड़का बाहर आता है और घबराकर फेयरफुल कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मैं कुछ नहीं करूंगा। इतनी बात सुनकर अब सना को भी पता चला जाता है कि अब उसे उस इंसान से घबराने फेयरफुल की कोई जरूरत नहीं है और वहां से चली जाती है। दिल 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 दिल। कुछ समय बाद वह बैंक जाती है और बैंक के सारे डिटेल्स डालकर सारे प्रक्रिया करने के बाद वह अपने सारे पैसे डिपॉजिट करती है और एक क्रेडिट कार्ड भी बनाती है ताकि उसे पैसे एटीएम से निकालने में प्रॉब्लम ना हो। और पास ही के दुकान पर जाती है और एक कैडबरी चॉकलेट खरीदती है और उसे अपने बैग औरतों का थैला में डालकर प्रणय के स्कूल का बस्ता बुक्स की ओर बढ़ जाती है। दिल 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 दिल। स्कूल का बस्ता बुक्स पहुंचकर वह देखती है कि प्रणय अभी स्कूल का बस्ता बुक्स से बाहर आया हुआ है। जैसे ही प्रणय उसे देखता है खुशी से उसकी तरफ दौड़कर उसे गले लगता है। सना भी उसे झुककर गले लगाती है और अपने बैग औरतों का थैला से चॉकलेट निकालकर ऐसे देती है। बहुत खुश ऋण होता है और कहता है थैंक यू दीदू, आई लव यू टू। बच्चा सना बहुत प्यार से कहती है चलो हमें घर जाना चाहिए वरना तुम्हारी मम्मा और मेरी मम्मा को फिर से टेंशन में आ जाएंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है इन दोनों मानों को हर वक्त इतनी टेंशन क्यों होती है? इस पर प्रणय कहता है दी आप शायद बोल रहे हो दोनों बहाने हैं तो इनके दिमाग में सेम प्रतिशत होगा ना टेंशन लेने का। उसकी बात सुनकर सना भी हंसने लगती है। दिल 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 दिल। आधे घंटे के बाद वह घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही प्रणय घर पहुंचता है तो वह खुशी ओपन माउथ स्माइल से उछल कर सुनीता जी से कहता है मम्मा ... मम्मा देखा ना दीदू ने मेरे लिए इतना बड़ा सा चॉकलेट खरीदा है। उसकी आवाज सुनकर सुनीता जी मुस्कुराते ओपन माउथ स्माइल हुए कहती है क्या तुमने दीदी को थैंक यू कहा है? मम्मा मैंने कहा ना, आप हमेशा ऐसा क्यों करती हो जैसे मैं अभी 5 साल का हूँ 10 साल का नहीं। उसकी नौटंकी देखकर सुनीता जी कहती है बस बहुत हो गया नौटंकी, बहुत नौटंकी कर ली तूने। चल अब कपड़े पोशाक महिला के कपड़े पतलून बदल कर फ्रेश टपकता पसीना होके आओ, मैं तुम दोनों के लिए मैं खाना स्टू लगती हूँ। और प्रणय तुम्हें याद है ना कि तुम्हें कोचिंग क्लोज बुक जाना है। इतना सुनकर प्रणय चेंज करने चला जाता है और कुछ देर बाद सना भी चेंज करके बाहर आती है और सभी लोग मिलकर बैठकर खाना स्टू खाने लगते हैं। दिल 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 दिल। कुछ देर बाद सना उन आदमियों की कही हुई बातें याद करते हुए मन ही मन सोचती है मुझे मेरे परिवार को ढूंढने के लिए आभूषण ज्वेलरी के बिजनेस में कदम रखना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे उनका पता लगाना है। और जिस तरह से मम्मा ने कहा है कि वो चैन बहुत महंगा है और उस पर एक जड़े का पेंडेंट, उसके हिसाब से यही लगता है कि मेरा परिवार बहुत अमीर होंगे। दिल 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 दिल। पर यह सब करने के लिए पास बहुत पैसा होना चाहिए, पर इस काम के लिए मुझे गोवा जाना होगा। पर मैं मम्मा से क्या बोलकर जाऊंगी कि मैं गोवा क्यों जा रही हूँ? अचानक से उसे याद आता है कि उसे अपने कॉलेज के 2nd सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। तो वह सोचती है कि वह इसी बहाने गोवा चली जाएगी। के लिए वह अगले दिन गोवा जाने के लिए शाम के 2 बजे का टिकट बुक करती है और यहाँ से 8 बजे जाने का प्लान करती है। उसने ये प्लान बनाया था कि वह सबको उसके मुंबई जाने का प्लान रात को बताएगी। यह सोचकर वह बाहर टहलने जाती है। दिल 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 दिल। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या सना अपने परिवार को ढूंढ पाएगी? क्या वो रख पाएगी बिजनेस इंडस्ट्री में अपने कदम जाने के लिए? पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री स्माइलिंग फेस। दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।
10 बेहोश होना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। दिल 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 कहानी अब तक। पर यह सब करने के लिए पास बहुत पैसा होना चाहिए, पर इस काम के लिए मुझे गोवा जाना होगा। पर मैं मम्मा से क्या बोलकर जाऊंगी कि मैं गोवा क्यों जा रही हूँ। अचानक से उसे याद आता है कि उसे अपने कॉलेज के सेकंड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। तो वह सोचती है कि वह इसी बहाने गोवा चली जाएगी। के लिए वह अगले दिन गोवा जाने के लिए शाम के 2 बजे का टिकट बुक करती है और यहाँ से 8 बजे जाने का प्लान करती है। उसने ये प्लान बनाया था कि वह सबको उसके मुंबई जाने का प्लान रात को बताएगी। यह सोचकर वह बाहर टहलने जाती है। दिल 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 कहानी अब आगे। शाम के 4 बज रहे थे। अचानक से सुनीता जी का सेल फोन बजता है। वह सेल फोन उठाती है और जैसे ही वह दूसरी ओर से कहे गए इंसान के शब्द सुनती है, वह डर फेयरफुल के मारे जोर जोर से सांसें लेने लगती है। कृपा जी जो अभी अभी किचन से बाहर आई थी, उन्हें ऐसा देखकर डर फेयरफुल जाती है और जोर से कहती है, सुनीता तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, शांत हो जाओ। उनके इतना कहने से पहले ही सुनीता जी बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी सांस लो। उनकी यह आवाज सुनकर सना जो घर के बाहर थी, वह दौड़ने वाला और फीमेल कर अंदर आती है और उन दोनों की यह हालत देखकर वह भी थोड़ा घबरा फेयरफुल फेस जाती है। पर वह अपने आप को शांत करके झट से नीचे गिरे हुए सुनीता जी के सेल फोन से एम्बुलेंस को बुलाती है और उन्हें एड्रेस बताती है और सेल फोन रखकर उन दोनों की तरफ बढ़ती है और पासी के टेबल से पानी ठंडा पसीना निकालती है और अपनी माँ को पिलाते हुए कहती है, माँ ये पहले पिए आप। दिल 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 अब शांत हो जाए, मैं देखती हूँ। इतनी में वो अपने हाथ से पानी लेकर कृपा जी को पानी पिलाती है। 10 मिनट बाद एम्बुलेंस आती है क्योंकि हॉस्पिटल अस्पताल उनके घर से दूर नहीं था। कृपा जी को बैठने के बाद सना भी बैठती है और अपना सेल फोन बाहर निकलकर सुनील जी को सेल फोन करती है और कहती है, मौसा जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आप जल्दी से पास ही के हॉस्पिटल अस्पताल में पहुंचिए। जैसे ही सुनील जी कुछ कहने को होते हैं, सना सेल फोन रख देती है। उनकी बात सुनकर सुनील जी थोड़ा घबरा फेयरफुल फेस जाते हैं, पर अपने आप को शांत करके जल्दी से टैक्सी पकड़कर हॉस्पिटल अस्पताल पहुँचते हैं। दिल 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 जैसे ही वह हॉस्पिटल अस्पताल जाते हैं तो उन्हें बाहर सना खड़ी हुई दिखाई देती है। तो वह सना से पूछते हैं, बच्चा क्या हुआ, सब ठीक है ना, और सुनीता कहाँ है, वह ठीक तो है ना। उनकी घबराई फेयरफुल फेस आवाज सुनकर सना कहती है, मौसा जी पता नहीं, मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, पर माँ कह रही थी कि मासी को किसी का सेल फोन आया था। सेल फोन के बाद वह अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और जमीन पर गिरने की वजह से उनके सर से बहुत खून निकल रहा था। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लिया और यहाँ आ गए, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। सना की इतनी बात सुनकर सुनील जी भाग दौड़ने वाला और मेल कर अंदर जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ जाते हैं। दिल 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 कुछ पल बाद ही वह दोनों ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़े होते हैं। अचानक से डॉक्टर आदमी बाहर आते हैं और कहते हैं उनकी हालत बहुत नाजुक है, सर पर चोट लगने की वजह से इनके दिमाग को कुछ तालिफ हो गया है, अगर इन्हें जल्द से जल्द ठीक नहीं किया जाए तो इनकी जान भी जा सकती है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे लगेंगे, तो इसकी आपको तैयारी करनी होगी। यह बात सुनकर सुनील जी थोड़ा घबराकर पूछते हैं, डॉक्टर आदमी कितना पड़ेगा। जब डॉक्टर आदमी कहते हैं 15 लाख तो चाहिए ही होंगे। उनकी यह बात सुनकर कृपा जी जो पीछे खड़ी ही थी वह बेहोश हो जाती है। सना उनको अचानक से संभाले लगती है, तभी पासी खड़ी नर्स पासी कड़ेवार बॉय से कहती है, जल्दी से जाओ और स्ट्रेचर लेकर आओ। दिल 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 कुछ पल बाद कृपा जी को स्ट्रेचर लेटने के बाद सना भी उनके पीछे वार्ड की ओर जाती है और दरवाजे के कांच से अंदर कृपा जी को देख रही थी, जिसे डॉक्टर आदमी चेक कर रहे थे। कृपा जी का भी हाल देखकर सुनील जी अपने आप को दोषी मानकर कहते हैं, ये सब हमारे कारण हुआ है, हमारी वजह से तुम्हारी माँ की हालत इतनी बुरी हो चुकी है। उनकी हालत देखकर सना उनके कंधे पर हाथ रखे हुई कहती है, मौसा जी प्लीज से अपने आप को संभालिए और पैसे मैं भर दूंगी, मेरे पास पैसे हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। अब जाए और माँ को संभाले, मैं रिसेप्शन पर जाकर देखती हूँ। उनकी बातें सुनकर सुनील जी थोड़ा शॉक ओपन माउथ फेस होकर कहते हैं, पर बच्चे आपके पास पैसे कैसे हो गए, आप तो कोई काम भी नहीं करती, तो आपके पास इतने पैसे कैसे आए। सना उनको रोकते हुए कहती है, पर वर कुछ नहीं, आप मुझे अब कुछ मत पूछिए और आप जाए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मुझ में पर भरोसा रखिए। उसकी बात सुनकर सुनील जी जाकर कृपा जी के पास चले जाते हैं। दिल 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 सना जल्दी से काउंटर के पास जाती है और ऑपरेशन के फॉर्म को भरने लगती है और फिर अपना क्रेडिट कार्ड बाहर निकलकर रिसेप्शनिस्ट को देती है।
एक कम उम्र की लड़की को एक क्रेडिट कार्ड के साथ देखकर वह रेसेप्शनिस्ट भी थोड़ा चौंक जाती है और मन ही मन कहती है ये लड़की तो 17-18 साल की लड़की लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा था क्योंकि जब से सना का rebirth हुआ था वह बहुत सुंदर और कम उम्र की लग रही थी। रेसेप्शनिस्ट को अपने ही सोच में देखकर सना हाथ हिलाते हुए कहती है, प्लीज मैम जल्दी कीजिए, मेरी मासी का ऑपरेशन अभी भी पेंडिंग है, जब तक मैं ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करूंगी तब तक मेरी मासी का ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसकी आवाज सुनकर वह रेसेप्शनिस्ट भी जल्दी से उसका क्रेडिट कार्ड लेकर ऑपरेशन के पैसे भर देती है। जैसे ही वह डॉक्टर आदमी को खबर मिलती है कि सना ने सारे बिल भर दिया है तो वह अपने ऑपरेशन के काम पर लग जाते हैं। दिल 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 ये देखकर कि ऑपरेशन अभी चालू हो गया है, सना अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। तब तक उसकी माँ को भी होश आ चुका था तो सुनील जी कृपा जी से पूछते हैं, दीदी यह सब कैसे हुआ और किसका सेल फोन आया था? उनकी आवाज सुनकर कृपा जी धीरे से कहती है, पता नहीं किसका सेल फोन आया था, पर उसे सेल फोन के बातों को सुनने के बाद सुनीता जी इतनी घबरा गई थी कि उसके हाथ से भी सेल फोन गिर गया था और जोर जोर से सांस लेने लगी। अचानक से वह बेहोश कर जमीन पर गिर गई। उसके बाद तो आपको सब कुछ पता ही होगा। ये कहते हुए उनकी आंखें नाम हो गई थी और वह डर के कहती है, सुनील अब सुनीता के ऑपरेशन का पैसा कौन भरेगा? कृपा जी को सुनील और उनकी फैमिली के पूरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में पता था। उन्होंने किसी से पैसे उधार पर लिए थे। ये सब कृपा जी को सुनीता जी ने ही बताया था। दिल 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 ऑपरेशन का बिल भर चुका है, ये बात कोई पीछे से कहता है। जैसे ही वह दोनों ये बात सुनते हैं वह चौंक कर उस इंसान को देखने लगते। दरवाजा खुलता है और सुनील जी दरवाजे की और उम्मीद से और थोड़ा शर्मिंदा होकर देखते हैं क्योंकि उन्हें सना की बातें सुनकर थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। वैसे आप लोगों को अनुमान हो ही गया होगा कि यह और कोई नहीं पर सना ही होगी। तो कृपा जी थोड़ा चौंक कर कहती है, तुम्हारे पास पैसे कैसे आए? दिल 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 सना झूठ बोलते हुए कहती है, मैं कल सुबह जब मैं प्रणय को स्कूल का बस्ता बुक्स पहुंचकर अपने कम पर जा रही थी तब अचानक से मुझे रास्ते पर किसी की लॉटरी की टिकट मिल गया था और वह उसी दिन का था। उस लॉटरी टिकट को देखकर मैं उसे जगह पर गई जहां से वह टिकट जीता जा सकता था। वह एक बहुत बड़ा दुकान था। जैसे ही मैं वह टिकट लौटाने वाली थी ये कहकर कि यह मेरा टिकट नहीं है, किसी का गिर गया होगा। दिल 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 तब अचानक से उसे दुकान का मालिक ने मुझे कहा कि मैं वह लॉटरी जीत चुकी हूं और उन्होंने सारे पैसे उठाकर मुझे दे दिया। मैंने वह पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया क्योंकि मुझे डर था कि कोई चोरी ना कर ले। मुझे 20 लाख मिले थे। उसकी यह बात सुनकर कृपा जी और सुनील जी दोनों ही दंग रह जाते हैं और शांत होते हुए कृपा जी भगवान को शुक्रिया करने लगती है। दिल 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 अचानक से सना थोड़ा सीरियस हो गई और कहती है, माँ मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे मुंबई जाना है क्योंकि कल मेरे सेकंड सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है और मुझे अपनी बिजनेस की पढ़ाई खत्म करनी है। इसलिए मुझे कल ही मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा, वरना अगर मैंने अपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मुझे 1 और साल के लिए रुकना पड़ेगा। और आप तो जानते हैं ना कि मेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। दिल 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 तो क्या मैं कल जा सकती हूँ? उसकी ये बात सुनकर सना जी थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, पर बेटा यहाँ पर तो सब कुछ। उनके इतना कहते ही सुनील जी कहते हैं, ठीक है बेटा तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करता हूँ, तुम यहाँ की चिंता मत करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्रणय को मैं 2-3 दिनों के लिए स्कूल का बस्ता बुक्स भी नहीं भेजूंगा। की बात सुनते ही सुनील जी कहते हैं, बच्चा क्या तुम प्रणय ट्यूशन से ला सकती हो? मैं तुम्हें सुनीता जी के मोबाइल पर एड्रेस मैसेज करता हूँ, तुम सुनीता जी का मोबाइल घर से लेते जाना। इतना सुनते ही सना भी हाँ में सर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। दिल 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 जैसे ही सना घर पहुंचती है और दरवाजा खोलती है अचानक से फिर से सुनीता जी का सेल फोन बजाने लगता है। जैसे ही वह सेल फोन की आवाज सुनती है वह सेल फोन उठती है। जैसे ही वह सेल फोन उठती है वो फोन पर सुनती है, क्या तुम पैसे लेकर आ रही हो? अगर तुमने सही समय पर पैसे नहीं पहुंचे तो तुम्हें अपने बेटे को कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा। और वह सेल फोन कट कर देते हैं। जैसे ही सना ये सब कुछ सुनती है तो उसे सब कुछ समझ में आता है कि सुनीता जी इस तरह बेहोश क्यों हुई। सना ने अस्पताल में सुनील जी और कृपा जी की बातें सुन ली थी। दरअसल जब वह अंदर आने वाली थी तभी उसने वह सब सुन लिया जो कृपा जी सुनील जी से पूछ रही थी। तो वह पूरी बात सुनने के लिए अस्पताल के दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती है। कुछ वक्त बाद सुनीता जी का सेल फोन वाइब्रेशन मोड होता है। यह एक SMS था जिस पर एड्रेस लिख हुआ था। सना जल्दी से उनका सेल फोन उठाती है और उस जगह की ओर जाती है। दिल 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 तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या सना प्रणय को बचा पाएगी और क्या सुनीता जी ठीक हो पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री स्माइलिंग फेस।
दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।